हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे कर्नल करण सीरीज की कॉमिक्स मौत का बदला मौत। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स लाते रहें और आप इंजॉय करते रहें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। मौत का बदला मौत। कर्नल करण और कैप्टन असलम अपने एक मित्र को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे हुए थे। अपना यार जमाल 5 वर्ष बाद जापान से आ रहा है। हाँ, लेकिन सिर्फ एक हफ्ते के लिए, इसीलिए तो मैंने हफ्ते भर की छुट्टी ले ली है। तभी घोषणा हुई, जापान से आने वाली विमान 1 घंटा देरी से पहुंचेगी। लो कर लो बात, 1 घंटा और प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन हम 1 घंटे तक करेंगे क्या? एयरपोर्ट पर घूमते रहेंगे। आओ। 10-15 मिनट दोनों इधर उधर घूमते रहे, तभी एक और घोषणा हुई। जार्कलैंड से आने वाला एयर इंडिया का विमान पहुंच चुका है। सारे जहाज आ रहे हैं। जमाल के ही जहाज को लेट होना था, वह भी आ जाएगा। आओ कस्टम काउंटर की ओर चलते हैं, चाहे जहां ले चलिए। जार्कलैंड से आने वाली यात्रियों की कस्टम चेकिंग चल रही थी। यह सूटकेस खोलिए। यह यह लॉक नहीं है, आप खुद ही खोल लीजिए। कस्टम चेकिंग के बाद यात्री बाहर जाते रहे। बस यही ब्रीफकेस है। जी हाँ। अधिकारी ने ब्रीफकेस खोलकर देखा। एक जोड़ी कपड़ा और सेविंग का सामान बस। हाँ, मैं बिजनेस हूँ, ट्रिप पर आया हूँ और कल ही वापस लौट जाऊँगा। कस्टम अधिकारी ने उसके ब्रीफकेस पर क्लियरेंस का निशान लगाया। आप जा सकते हैं, थैंक्स। अपना ब्रीफकेस उठाकर वह लाइन से निकला। फर्जी सीक्रेट एजेंट कर्नल करण यहाँ क्यों आया है? कुछ रुककर वह तेजी से गेट की ओर बढ़ा। जल्दी निकल जाना चाहिए। तुमने तुमने उस दाढ़ी वाले विदेशी को देखा असलम? हाँ देखा। क्या कोई खास बात? मुझे लग रहा है कि मैंने उसे पहले कहीं देखा है और वह भी मुझे देखकर चौंका था। शायद आपकी जासूसी की रंग पक फड़क रही है। जासूसी की रग रग फड़क रही है। तुम ठीक कहते हो। उसके चौंकने से मुझे शक हो रहा है कि वह शायद कोई अपराधी है। मैं उस पर नज़र रखना चाहता हूँ, लेकिन हम यहाँ जमाल को रिसीव करने आए हैं। कुछ देर में उसका जहाज आने वाला है, तो मैं कस्टम विभाग के किसी जासूस को उसके पीछे लगाकर आता हूँ। तुम यहीं ठहरो, जल्दी आइएगा। कुछ क्षण बाद दाढ़ी वाला विदेशी एयरपोर्ट की इमारत में बनी कॉफ़ी शॉप पर खड़ा कॉफ़ी पी रहा था। हेलो, आप जार्कलैंड से आए हैं? कौन है यह? यस, मुझे जार्कलैंड घूमने का बहुत शौक है। सुना है बहुत सुंदर है। हाँ सॉरी, इस समय मैं ज़रा जल्दी में हूँ। और वह ब्रीफकेस उठाकर चल दिया। कर्नल साहब ने कहा था कि इस पर नज़र रखूं। दाढ़ी वाला एक कॉफ़ी शॉप से गुजर रहा था। दाढ़ी वाला एक कॉरिडोर से गुजर रहा था। वह मेरे पीछे आ रहा है। इसका अर्थ है भारतीय जासूस मेरे पीछे लग गए हैं। कॉरिडोर के अंत में टॉयलेट था। मुझे उस जासूस से निपटना ही होगा। टॉयलेट जा रहा है। टॉयलेट के भीतर पहले अपना हथियार तैयार करना होगा। दरवाज़ा बंद करने के बाद उसने अपने चेहरे की दाढ़ी खींचकर अलग कर दी। फिर उसने अपने कोट उतारा और उसे पलट पलट करके पहन लिया। बालों में कंघी करके उसने हेयर स्टाइल बदल डाली और ऐनक उतार कर जेब में रख ली। फिर उसने कमबोर्ड पर रखा अपना ब्रीफकेस खोला और उसमें से एक सिगरेट केस और सिगरेट लाइटर निकाला। अब अपनी गन तैयार करता हूँ। सिगरेट केस को लाइटर को उसने किसी तरकीब से आपस में जोड़ दिया। जब से जेब से पेन निकालकर उसने रिवॉल्वर की नाल के रूप में फिट कर दिया नली नाल के रूप में फिट कर दिया। उसका पीछा करने वाला युवक भी टॉयलेट के भीतर आ पहुंचा था। इस टॉयलेट का दरवाज़ा बंद है, वह अंदर होगा। तभी दरवाज़ा खोलकर विदेशी बाहर निकला। अरे यह तो वह नहीं है, लेकिन वह तो मेरे सामने भीतर गया था। विदेशी बाहर आने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ा। ब्रीफकेस यही तो यही तो उस दाढ़ी वाले के पास था। अगले ही पल, ए मिस्टर रुकिए। आवाज़ सुनकर विदेशी घूमा। पिक ओह रिवॉल्वर जेब में रखकर वो टॉयलेट से बाहर निकल गया। एयरपोर्ट की इमारत से बाहर आकर विदेशी ने टैक्सी ली
और रवाना हो गया। कुछ ही देर में भारतीय जासूस कुछ शिकारी कुत्तों की तरह मेरी तलाश में होंगे। एयरपोर्ट की लॉबी में यह लोग कहाँ भागे जा रहे हैं, कुछ गड़बड़ लगती है। एक इंस्पेक्टर को पहचानकर कर्ण ने पूछा, क्या बात है इंस्पेक्टर दत्त? टॉयलेट में एक लाश पड़ी है, किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। कुछ क्षण बाद, माय गॉड, यह तो कस्टम का जासूस है, मैंने इसे एक विदेशी के पीछे लगाया था। आपने? कर्ण ने इंस्पेक्टर को दाढ़ी वाले विदेशी के बारे में बताया। और फिर तो यह हत्या उसी विदेशी ने की है, वो अवश्य ही अपराधी था। मैं उसका हुलिया बताकर उसकी तलाश के आदेश देता हूँ। हाँ, जल्दी कीजिए। इंस्पेक्टर तुरंत बाहर चला गया। सॉरी दोस्त, तुम्हारी जान मेरे कारण गई है। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे हत्यारों को छोड़ूंगा नहीं। बेचारा। मामला विदेशी अपराधी का था, इसीलिए असलम को एयरपोर्ट पर जमाल की अगवानी के लिए छोड़कर कर्ण उसी समय अपने चीफ जनरल यादव से मिलने चला दिया। जनरल यादव को बताना होगा कि एक विदेशी जासूस या अपराधी हमारे देश में आ चुका है। जनरल यादव ने घटना सुनी और बोला, तुम्हें वह विदेशी परिचित परिचित लगा था, कोई अंदाजा लगाओ कि वह कौन हो सकता है। कुछ सोचने के बाद, दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद याद आया है सर कि वह फंटूस हो सकता है। फंटूस? तुम्हारा मतलब है जार्कलैंड का फ्रीलांस अपराधी जो पूरे देश में राज राज चुरा कर ओपन मार्केट में बेचता है। जो दूसरे देश का राज चुरा कर ओपन मार्केट में बेचता है? जी हाँ, मुझे उसका चेहरा फंटूस जैसा ही लगा था। फंटूस की फाइल हमारे रिकॉर्ड में मौजूद है, तो प्लीज़ वह फाइल मंगवाइए। 1 घंटे बाद कर्ण वापस अपने फ्लैट पर पहुंचा। मैं जनरल के साथ था। जमाल, बहुत देर लगा दी आपने। मैं जनरल के साथ था। जमाल कहाँ है? जमाल नहीं आया। जहाज के सारे यात्रियों को देखने के बाद मैं वापस आया, यहाँ आया। लो, जमाल का टेलीग्राम मिला। उसने लिखा है कि किसी कारणवश उसने उसने अपने आने का प्रोग्राम स्थगित कर दिया है। चलो, यह भी अच्छा ही हुआ। जनरल ने हमारी छुट्टियां कैंसिल कर दी है और हमें फंटूस की तलाश का काम सौंप दिया है। फंटूस यह क्या चीज़ होती है? कर्ण बैठकर उसे फंटूस के विषय में बताने लगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान प्रयोगशाला का एक सहायक वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश शर्मा एक 5 सितारा होटल के कमरे में पिछले 3 दिन से ठहरा हुआ था। आज रात किसी समय भी फंटूस को आ जाना चाहिए। सतीश वर्मा का अनुमान ठीक निकला। 11 बजे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और उसने उठकर दरवाज़ा खोला। हेलो, आई एम फंटूस, प्लीज कम इन। अपने आने में बहुत देर लगा दी। हाँ, एयरपोर्ट पर कुछ गड़बड़ हो गई थी। कैसी गड़बड़? कोई खास नहीं। तुमने मेरा काम कर दिया या नहीं? सतीश ने जेब से 3 इंच लंबा एक कैप्सूल निकाला। काम हो गया है। यह कैप्सूल मैंने 3 दिन पहले प्रयोगशाला से चुराया है। इसके अंदर एक फिल्म पर भारत में बनाए जा रहे पहले स्पेस शटल का पूरा फॉर्मूला मौजूद है। गुड, लाओ, यह मुझे दे दो। इस काम के मेहनताना के रूप में 20 स्विस बैंक के तुम्हारे खाते में $5 लाख जमा हो चुके हैं। फिर तो यह कैप्सूल तुम्हारा हुआ। अपना सिगार सुलगाने के बाद फंटूस ने सतीश का सिगार सुलगाया। तुम्हारे देश में इतने बढ़िया तंबाकू के सिगार नहीं मिल सकते। एक लंबा कस लेकर उसने धुआं छोड़ा। सचमुच शानदार तंबाकू है, इसीलिए तो मैं इसे पीता हूँ। फिर तुरंत ही फंटूस उठा खड़ा हुआ। ओके फ्रेंड, अब मैं चलूँगा। ओके। हाथ मिलाकर फंटूस कमरे से बाहर निकल गया। गुड बाय। ओके, गुड लक। होटल के बाहर आकर फंटूस टैक्सी में बैठकर रवाना हो गया। वाह भाई, मेरे सिगार के मजे लूट रहा होगा। सतीश सोफे पर टांगे फैलाकर बैठा था। $5 लाख, अब मुझे नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। और उसने सिगार का एक लंबा कस खींचा। फटा। सिगार में छुपे हुए माइक्रो बम ने सतीश के चेहरे को मांस के लथोड़े के रूप में बदल दिया। इस घटना को लेकर जनरल यादव के चेहरे से परेशानी झलक रही थी। होटल के कमरे में मिलने वाली लाश वैज्ञानिक सतीश वर्मा की थी कर्नल, और हमें पता चला है कि सतीश वर्मा ने प्रयोगशाला से एक महत्वपूर्ण फिल्म को कैप्सूल चुराया था। तो उसकी हत्या का कारण वही कैप्सूल रहा होगा।
हाँ, और उसकी हत्या फंटूस ने की है। कमरे में रखे एक गिलास पर से फंटूस की उंगलियों के निशान मिले हैं, यानी फंटूस ने वह महत्वपूर्ण कैप्सूल प्राप्त कर लिया है। हाँ कर्नल, अब यह साफ हो चुका है कि फंटूस उसी कैप्सूल को लेने भारत आया था। उसने सतीश वर्मा को कैप्सूल चुराने के लिए इस्तेमाल किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। अब फंटूस को गिरफ्तार करना बहुत जरूरी हो गया है, लेकिन फंटूस है कहाँ जो उसे गिरफ्तार करें? मेरा अनुमान है कि वह अब तक भारत छोड़ चुका होगा। वह भेष बदलने में दस दस दास दक्ष है और अवश्य ही दूसरा जाली पासपोर्ट साथ लाया होगा, जिसके द्वारा वह दूसरे वेश में यहाँ से निकल गया होगा। तो फिर तुम जार्कलैंड जाओ कर्नल, वहाँ फंटूस को तलाश करो और किसी भी तरह उससे फिल्म वह कैप्सूल वापस ले आओ। ठीक है सर, मैं जाता हूँ। क्या जार्कलैंड में हमारा कोई एजेंट है? हाँ, वहाँ का एक स्थानीय व्यक्ति मिस्टर मार्कोस हमारे लिए काम करता है। मैं उसे तुम्हारे पहुँचने की सूचना भिजवा देता हूँ और यह निर्देश भी कि वह फंटूस को तलाश करने की कोशिश करे। 3 दिन बाद कर्नल जार्कलैंड एयरपोर्ट पर विमान से उतरा। कैप्टन असलम को वह साथ नहीं लाया था। मार्कोस मुझे रिसीव करने आया होगा। जनरल ने कहा था कि वह खुद मुझे पहचान लेगा। कस्टम कस्टम से निपटकर वह सूटकेस उठाकर चला दिया। मिस्टर कर्ण, यस, मेरा नाम मार्कोस है। खुशी हुई आपसे मिलकर। जनरल ने बताया था कि आप मुझे एयरपोर्ट पर लेने आएंगे, तो चलिए मैं आपको होटल में कमरा दिला देता हूँ, फिर आराम से बैठकर बातें होंगी। सूटकेस मुझे दे दीजिए। नो थैंक्स, मैं अपना बोझ खुद उठाने पर यकीन रखता हूँ। वह इमारत से बाहर आया। पार्किंग में मेरा गाड़ी मौजूद है, उधर चलिए। मैं टैक्सी से जाना पसंद करूंगा मिस्टर मार्कोस। आप इतनी आप अपनी गाड़ी में आगे चलिए। सुरक्षा की दृष्टि से यह जरूरी हो सकता है कोई हमारी निगरानी कर रहा हो। मार्कोस अपनी गाड़ी में आगे चल दिया। कर्ण एक टैक्सी में पीछे था। मार्कोस काफ़ी समझदार आदमी लगता है। एयरपोर्ट से बाहर एयरपोर्ट से शहर को जाने वाली सड़क सुनसान थी। दोनों गाड़ियां आगे पीछे चली जा रही थी। पता नहीं मार्कोस ने फंटूस के विषय में कुछ जानकारी एकत्रित की है या नहीं। अचानक भड़ाक, ओ गॉड! गाड़ी टुकड़ों के रूप में सड़क पर वापस गिरी। बम! उस गाड़ी में बम फटा है साहब, गाड़ी रोको। मार्कोस का शरीर जलती हुई कार के बाहर पड़ा था। कर्ण टैक्सी से उतरकर उसकी ओर दौड़ा। मैं घायल व्यक्ति को देखता हूँ, तुम सहायता का प्रबंध करो। मार्कोस को खींचकर वह गाड़ी से दूर ले गया। वह अभी जीवित है। मिस्टर मार्कोस, मिस्टर मार्कोस! मार्कोस ने आंखें खोल दी। ओह, इसने मुझे मार डाला। मिस्टर कर्ण! किसने? मिस्टर मार्कोस, आपकी गाड़ी में तो बम फटा था। हाँ, यह फंटूस का काम है। मैं कई दिनों से उसके पीछे लगा हुआ था। फंटूस, मुझे उसके बारे में कुछ बताइए। बोलिए मिस्टर मार्कोस। फंटूस, वह कैप्सूल इजराइल जासूस को बेचने वाला है। रॉयल रॉयल क्लब में सौदा होगा। आह उफ, ओ गॉड! यह तो मर गया। मार्कोस की गर्दन लुढ़क गई थी। उसी रात कर्नल कर्ण जार्कलैंड की सीक्रेट सर्विस के चीफ मिस्टर बॉब हिक के सामने बैठा था। हम कई वर्ष बाद मिले हैं कर्नल। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी बॉब। दरअसल मैं तुम्हारी सहायता लेने आया हूँ। बॉब को उसने विस्तार से सब कुछ बता दिया और अंत में कहा, हमारे देश आपस में मित्र है फंटूस। जैसा आप अपराधी ने हमारा एक राज चुराया है, इसीलिए तुम्हारा फर्ज है कि फंटूस से निपटने में मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा मिस्टर कर्ण। यहाँ कोई रॉयल क्लब है बॉब? हाँ है, लेकिन वहाँ अपने नाम के विपरीत स्थान है। उस क्लब में अच्छे लोग नहीं जाते। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स अपलोड करते रहें और आप इंजॉय करते रहें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।